अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद इस चैनल का, यही मकसद इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी नहीं है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने देखा जंग के हालात, क्या हालात सूरत इख्तियार कर लिए इस जंग ने। आपने देखा कि पहले मुज़ाकरात की बात हो रही थी, उसके बाद मुज़ाकरात ही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि आप लोग को भी देख रहे हैं कि है ना, कहते हैं ना, मुज़ाकरात किस सूरत में होंगे। ईरान के ऊपर इस कदर धमकियों के बारिश कर देते हैं ट्रंप साहब। अभी थोड़ी देर में कोई बयान देते हैं और थोड़ी देर के बाद उनका बयान चेंज होता है, तकरीबन 15 मिनट के बाद ही। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप साहब का दिमाग जो है ना, बिल्कुल लगता है कि वो दिमाग से बिल्कुल फारिग हो गए। टेंशन के अंदर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप देखेंगे क्या कहते हैं, डीजी बैंड को बिठाने के बाद प्लेन में बिठाया गया। पूरा वीडियो पूरे दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया। कवर करने के बाद बताया कि डीजी बैंड इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वो अलग कहानी थी कि ईरान से मुज़ाकरात हो रहा है, ईरान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये अलग कहानी थी। मगर यहां से ये पता चल रहा था कि डीडी बैंड बैठ गया और जाने वाला है। और जब नहीं पहुंचे तो पता चला उन्होंने जहाज से उतरवा लिया, और उसके बाद इल्जाम लगा रहे हैं पूरे मीडिया पे। ट्रंप साहब पूरी दुनिया पे गुस्सा उतार रहे हैं कि पूरी दुनिया के मीडिया को कह रहे हैं कि ये मीडिया बहुत गलत खबरें देता है और इस मीडिया को बैन कर देना चाहिए। इस मीडिया ने कैसे ये खबर दे दी। अब आप अंदाजा लगाएं कि मीडिया ऐसे झूठी खबर कैसे देगा। मीडिया तो इस वक्त एक पल पल की खबरें सारी दुनिया को बता रहा है, और सारी दुनिया इस पल पल की खबर के लिए के इंतजार में है कि क्या होने वाला है। इसलिए कि कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग कंटिन्यू चले। हर कोई यही चाह रहा है कि किस तरह ये जंग को स्टॉप होना चाहिए। इसलिए कि दुनिया के पूरे खत्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। ये ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह हमारे बहुत सारे शो में हमारे कॉलर ने आकर आपको बताया कि ये जंग अमेरिका और ईरान की नहीं है, बल्कि ये जंग इसराइल की है। इसराइल के कहने पे ही ट्रंप साहब ने ये स्टेप लिया था, जबकि उनके अपने लोग उनको मना कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे। व्हाइट हाउस में जब मशवरे किए गए, जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट रखा, तो उस प्रोजेक्ट को सबने रिफ्यूज कर दिया था, किसी सूरत भी नहीं। मगर ट्रंप साहब ने एक नहीं सुनी और इन्होंने अपने दोस्त का साथ देते हुए, इसराइल का साथ देते हुए जंग करवा दी। अब करवाने के बाद अब उनके हलक में ये जंग आ चुकी है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस जंग को बंद कैसे कराएं। इसलिए कि आप अंदाजा लगाएं कि व्हाइट हाउस में जितनी भी गुफ्तगू होती है, तो सबसे पहले पूरी गुफ्तगू जो है वो जाती है क्या कहते हैं, नितिन याहू के पास। फिर नितिन याहू फैसला करते हैं कि क्या करना है। तो अब आप देखें कि ये चीजें सब जब नितिन याहू इनको कहते हैं, तो ट्रंप की समझ में नहीं आता कि ट्रंप क्या फैसला करें। अब ट्रंप का भी इसमें लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी लगता है इसमें कोई कसूर है नहीं। अब अमेरिका की जो अवाम है वो भी किसी सूरत तैयार नहीं है इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए। अब आप देखें कि मुज़ाकरात की टेबल पे आते आते ये मुज़ाकरात नहीं हुए। अब फिर उन्होंने कहा है कि जुम्मे तक शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा अपना किरदार अंजाम दे रहा है। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा राजी कर रहे हैं ईरान को। देखिए, असल मसला ये है कि जंग खत्म करने के लिए दोनों कंट्री चाहती है। ईरान भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग को खत्म हो जाना चाहिए, और अमेरिका भी चाहता है। मगर एक वाहिद मुल्क है इसराइल जो नहीं चाहता ये जंग बंद होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका की खुद अवाम नहीं चाह रही है कि ये कंटिन्यूस जंग को रखा जाए। वो लोग खुद एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर होना क्या वाला है। हमारे साथ तिवारी साहब भी मौजूद हैं, तजिया निगार, और इरफान भाई तजिया निगार मौजूद हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर भी मौजूद हैं। इनसे भी इनकी राय लेते हैं कि आखिर ये लोग क्या देखते हैं, और इनकी भी बड़ी कड़ी नजर रहती है सियासत के ऊपर।